भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लिखा? सिर्फ एक नारा दे दिया, जहाँ झुकी वहाँ मकान। उस पर लिखना था ना, क्या पात्र लोगों को मकान नहीं मिलेगा? 15 सालों से 7 सांसद चुन रहे हैं ये, और डांस करते हैं सारे जा जाके झुग्गियों में, लूडो खेलते हैं वहाँ पे, कैरम बोर्ड खेलते हैं, चिड़ी चक्का खेलते हैं वहाँ पे, वोट मांगने तो चले गए पात्र लोगों के पास, क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे जाके बच्चों के साथ। और आज उनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया, गरीबों को बेघर कर दिया आपने। इनकी पालना, इनकी अनुपालना करना किसी का कोई दायित्व है कि नहीं है? अभी तो ऐसी बहुत सारी झुग्गी तोड़ी जानी है। अरे पूरी दिल्ली को तोड़ दो यार। ये राष्ट्रपति भवन कौन सा वैध है? नाप लो ना, कौन से नक्शे से बना हुआ है, दिखाओ। ये प्रधानमंत्री हाउस कौन सा वैध है? निकालो ना नक्शा इसका नक्शा निकालो प्रधानमंत्री हाउस का, जिसमें मोदी रहते हैं। निकालो मुख्यमंत्री आवास। ये सारे अवैध हैं, इन पे सारा सरकारी अतिक्रमण है, कोई नक्शे से नहीं बना है, कोई आवंटन भूमि नहीं है इनकी। प्रधानमंत्री की झुग्गी अवैध है, राष्ट्रपति की झुग्गी अवैध है, मुख्यमंत्री की झुग्गी अवैध है। ये भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज लोग, चाहे 3 विधायक थे या चाहे 8 विधायक थे, एक बार भी दिल्ली सदन का, दिल्ली विधानसभा का सत्र चलते हुए पिछले 27 वर्षों में, जिसको हम कहते हैं 0 आवर्स, उसमें एक बार भी इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर अवैध झुग्गियां हैं, इनको हटाना चाहिए। सरकार बनने के बाद, पूर्ण बहुमत लेने के बाद, लोगों का वोट लेने के बाद, चाहे झुग्गियां अवैध थी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि झुग्गियां अवैध हो गई और वोटर वैध हो गए, कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? उन झुग्गियों में रहने वालों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र दिल्ली की एमसीडी बनवाती है, उनमें ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड दिल्ली सरकार बनवाती है, सारी सुविधाएं भारत सरकार देती है, 5 किलो राशन भारत सरकार देती है। तो झुग्गियां अवैध हो गई और वोट वैध हो गए। भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है भाई, ये गलत हो रहा है देश के अंदर बहुत बड़ी गलत प्रथा चल रही है। हमारे देश के न्यायाधीशों को सोचना पड़ेगा। भारत के संविधान के अंदर जो कानून लिखा है, सिर्फ वोट तो ले लोगे, सरकार बना लोगे, क्योंकि वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग दे देता है। आप झुग्गियों में हो, चाहे वैध है चाहे वैध है, आपके वोट के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि जिस तरह से इस कोर्ट के अंदर जो आदेश पारित हुआ, वहां पर कहीं ना कहीं पे मानवीय संवेदनाएं चकनाचूर की गई हैं, उनकी मानवीय संवेदनाओं के ऊपर बुलडोजर चला है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन झुग्गियों में जो महिलाएं रहती थी, चाहे गर्भवती महिलाएं थी, चाहे हमारी 12-12, 15-15 साल की पढ़ने वाली शिक्षा छात्रा थी, बेटियां थी, अब वो बेघर हो गई, वो सड़क के किनारे पे ऐसी तिरपाल डाल के रह रही है। अब उनकी इज्जत की सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर है किसकी? कौन जिम्मेवार है? चाहे न्यायपालिका है, दिल्ली पुलिस है, PWD है, DDA है, दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता है, मोदी जी है। एक आदमी का नाम सामने आना चाहिए। आप ये भी बताइए कि आपने 100 दिन के अंदर कितनी झुग्गियां तोड़ी? आपने 100 दिन में 100 जगह पे जाके हजारों झुग्गियां तोड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया, और कितने लोगों को चुनाव के अंदर, सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर आपने फ्लैट की चाबी दी। 1600-1700 लोगों को फ्लैट की चाबी देकर आप कहते हो कि हमने जहां झुग्गी वहां मकान दे दिए। लाखों झुग्गियां तोड़ के हजार झुग्गियों के बदले में फ्लैट देने का वादा कर दिया आपने। तो ये क्या सरकार का नियम है? ये नियम कहाँ पे लागू होता है? मुझे बताइए। जितनी झुग्गियां तोड़ोगे उतने मकान देंगे। अब आप कहते हो ये पात्र है, या पात्र है, ये कुपात्र है, इससे काम नहीं चलेगा। जब वोट लेना है तो सीधा लिखो, पात्र लोगों को जहां झुग्गी वहां मकान, पात्र लोगों को मिलेगा। क्यों नहीं लिखा अभी तुमने? नीचे लिखते ना। इस भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लिखा? सिर्फ एक नारा दे दिया, जहां झुग्गी वहां मकान। उस पर लिखते ना, उस पर लिखना था ना, क्या पात्र लोगों को मकान नहीं मिलेगा? वोट मांगने तो चले गए पात्र लोगों के पास। 15 सालों से 7 सांसद चुन रहे हैं ये, और डांस करते हैं सारे जा जाके झुग्गियों में, लूडो खेलते हैं वहां पे, कैरम बोर्ड खेलते हैं, चिड़ी चक्का खेलते हैं वहां पे, क्रिकेट खेलते हैं वहां पे जाके बच्चों के साथ। और आज उनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया, गरीबों को बेघर कर दिया आपने। इनकी पालना, इनकी अनुपालना करना किसी का कोई दायित्व है कि नहीं है? अभी तो ऐसी बहुत सारी झुग्गी तोड़ी जानी है। अरे पूरी दिल्ली को तोड़ दो यार। ये राष्ट्रपति भवन कौन सा वैध है? नाप लो ना, कौन से नक्शे से बना हुआ है, दिखाओ। ये प्रधानमंत्री हाउस कौन सा वैध है? निकालो ना नक्शा इसका नक्शा निकालो प्रधानमंत्री हाउस का, जिसमें मोदी रहते हैं। निकालो मुख्यमंत्री आवास। ये सारे अवैध हैं, इन पे सारा सरकारी अतिक्रमण है, या कोई नक्शे से नहीं बना है, कोई आवंटन भूमि नहीं है इनकी। प्रधानमंत्री की झुग्गी अवैध है,
राष्ट्रपति की झुग्गी अवैध है, मुख्यमंत्री की झुग्गी अवैध है।